सभी को जय मसीह की। आज का वचन भजन संहिता 119 के उसके 11 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम प्रियो पाप से बचे रहते हैं। प्रियो, अगर आप पापों से बचे रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचनों की पूरी समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन मुझे किस प्रकार से जीने को कहता है। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप वे ही लोग करते हैं जिन्हें परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है, जिनके हृदयों में परमेश्वर का वचन नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में रहने से क्या होता है? जब हमारे हृदयों में परमेश्वर का जीवित वचन होता है, तब वह वचन हमें एक सही दिशा बताता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें किस मार्गों पर चलना है, किन कार्यों को करना है और किन कार्यों से दूर रहना है, किन कार्यों को करने से वचन टूटता है और किन कार्यों को करने से वचन पूरा होता है। जब आपके हृदयों में परमेश्वर का वचन रहेगा, तब आपको इस बात की समझ रहेगी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन मुझे किस प्रकार से जीने के लिए कहता है, किस तरह से परमेश्वर चाहते हैं मैं बनूं, यह वचनों के द्वारा ही पता चलता है। अगर जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके मनों में परमेश्वर का वचन नहीं है, वह कुछ भी करेगा, वह अपनी मनमर्जी से करेगा। उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं होगा कि मुझे किस तरह से कार्य करना है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें एक सही दिशा मिलती है। प्रियो, हम ज्यादातर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप तब ही करते हैं जब हमें वचनों का ज्ञान नहीं होता है। जब आपके पास वचन का ज्ञान है, तब आपको यह भी पता होगा कि वचन मुझे क्या सिखाता है। जब आप किसी कार्यों को करने का निर्णय लेंगे, तब आप उस कार्यों को करने से पहले यह जान लेंगे कि इस बारे में वचन क्या कहता है। अगर आपके मनों में चोरी करने का विचार आया या झूठ बोलने का विचार आया, तो आप चोरी करने से पहले, झूठ बोलने से पहले यह जान लेंगे कि वचन क्या कहता है। अगर आपके मनों में वचन है तो आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वचन मुझे चोरी करने से मना करता है। अगर शैतान आपके मनों में बुरे ख्याल डालता है, बुरी बातों को डालता है, तब अगर आपके मनों में वचन है तो आप जान लेंगे कि मेरे मनों में जो ख्याल आ रहे हैं वह किस प्रकार के हैं। क्या वह परमेश्वर की ओर से हैं या फिर शैतान की ओर से। हर अच्छी बातें प्रियो परमेश्वर की ओर से होती है। हर अच्छे कार्यों की शुरुआत परमेश्वर के द्वारा होती है और हर एक बुरे ख्यालों के विचार और भावनाएं दुष्ट शैतान की ओर से होती है। अगर आपके पास एक अच्छा मार्ग है, अगर आप एक अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो इस बात को जान लीजिए आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। वचनों के द्वारा हम हर एक बुरी बातों से, हम हर एक बुरे ख्यालों से सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो हम पाप रहित रहते हैं।
अगर हमने अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को रख छोड़ा है तो हम एक पाप रहित परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले पाप में रहता है, वह पाप के अधीन रहता है। न तो प्रभु उसके मनों में है, न ही पवित्र आत्मा है। और अगर प्रभु किसी के मनों में नहीं है, अगर पवित्र आत्मा किसी के भीतर नहीं है, तो कौन रहेगा बुरी बातें? तो किसका कब्जा रहेगा पाप का? जिसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, वह व्यक्ति अभिमान से, मूर्खता से, व्यभिचार से, बुरी बुरी बातों से भरा रहेगा। और यही बुरी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अगर एक व्यक्ति का हृदय वचन से भरा हुआ है तो उसके हृदयों में पाप जगह नहीं पा सकता। हमें अपने हृदयों को खाली कभी नहीं रखना चाहिए। अगर हमारा हृदय और अगर हमारा मन खाली रहेगा तो हमारे मनों में बुरी बातें उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए प्रियो, हम में से हर एक जन के लिए यह जरूरी है कि वह अपने मनों के भीतर परमेश्वर के वचनों को भरे। अगर हमारे मनों के भीतर परमेश्वर के वचन है तो हमें हर बातों का ज्ञान रहेगा, तो हमें हर बातों की समझ रहेगी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। प्रियो, इस वचन से हम यह जान पाते हैं कि अगर हमारे भीतर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में अवश्य पाप करेंगे। अगर एक व्यक्ति वचनों को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देता है तो वह जरूर पाप के मार्गों पर चलेगा, क्योंकि उसे सही और गलत मार्ग का नहीं पता होगा। पर अगर एक व्यक्ति के जीवन में वचन है तो इस बात को अवश्य जान लीजिए, वचन उसे सही दिशा में लेकर जाएगा। वचन उसे विपरीत मार्ग पर कभी नहीं जाने देगा। अगर आपके मनों के भीतर वचन है तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकते, तो आप शैतान के कामों में सहभागी नहीं हो सकते, आप शैतान के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा ही हम हर तरह से ज्ञान पाते हैं। आपके वचनों के द्वारा हमें समझ मिलता है। आपके वचन प्रभु हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। वचनों के द्वारा ही हमें सही और गलत मार्गों की पहचान होती है। आपके वचन प्रभु हर एक चीज से बहुत ही अधिक बहुमूल्य है। हम में से हर एक जन वचन का अनुकरण कर सके। हम अपने हृदयों में वचन को प्राथमिकता दें। जिस तरह से प्रभु आपका वचन कहता है उसी तरह से हम चल सके, वचनों का अनुकरण कर सके। वचनों से दाएं बाएं हम में से कोई भी जन न जाए। सही मार्गों की पहचान हमें केवल प्रभु आपसे होती है। हम में से हर एक जन को प्रभु अपने वचनों से आज भर दीजिए। आपका वचन रूपी बीज हमारे जीवन में 160 गुना फलवंत बने। हमारा जीवन एक फलवंत जीवन कहला सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।